सब्सक्राइब करें लाइफ ऑफ परदेसी को और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लाइफ ऑफ परदेसी के व्यूवर्स। मैं अपने चैनल में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं, मज़ेदार करेला गोश्त, वो भी बिना काट के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द वीडियो। तो नाजरीन, करेला गोश्त के इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं जो जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम उससे शुरू करते हैं कि तो हमने प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, वो छोटे छोटे पीस में काटा है। उसके अलावा टमाटर लिए हमने 3 छोटे छोटे, उनको छोटा साइज़ में काटा। तो स्पाइसेस हैं जिसमें हमने रेड चिली ली है, उसके अलावा हमने नमक लिया है, हल्दी ली है, उसके अलावा गरम मसाले का पाउडर लिया है, जीरा लिया है, क्रश चिली ली है, हमने सूखा धनिया लिया है। ये हमारे इंग्रेडिएंट इसमें हो गए। उसके अलावा हमने ग्रीन चिली ली है, तो आधी हमने छोटी काटी और आधी हमने स्लाइस में से काट ली हैं। तो उसके अलावा हमने ये कम से कम 500 ग्राम चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। हमने 3 एक पीस मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उनको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में अपने इसमें काटना है। तो ये करेले हमने लिए हैं छोटे छोटे पीस में काट के। सबसे पहले हम उसमें नमक डाल के उसको कुछ कुकर में, तो उसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए हमने रखा था उसको नमक डाल के। तो ये देख लें, ये इसकी शुरुआत सबसे अच्छा तरीका है। तो नमक डाल के तो फिर आप उसको बाद 2 घंटे के बाद आप किसी भी नॉर्मल कपड़े में डाल के उसको देखें छोड़ लें। और उसके बाद जो होता है जैसे उसका जूस वो निकल जाए तो फिर इस तरह छोटे साइज़ में आपके पास ये जो है हमारे ऐसे आ जाएँगे। अगर वो ख़त्म हो चुकी होगी बिल्कुल। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम अपने फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रख के उसमें ऑयल या घी जो भी आपके पास उसको डाल के गर्म करेंगे। तो हमने तकरीबन आधा 1 कप घी का लिया, उसको गर्म वो करेंगे अच्छे तरीके से। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर फिर हम करेलों को डाल के अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। तो ये घी को हम गर्म होने देंगे। जब तो नाज़रीन, हमारा घी देख के आपके सामने गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें करेले ऐड करेंगे। तो हमने करेलों को इसमें डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है, अलग ऑयल में गर्म करके अच्छे तरीके से अलग करेलों को फ्राई करना है, रोस्ट करना है करेलों को हमने। तो हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम भी ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। फिर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके करेले जल सकते हैं, इसलिए आप। तो दूसरी साइड पे हम मसाला तैयार करेंगे जो उसके लिए बनाना है। तो हमने कढ़ाई में अपने घी डाला है, तकरीबन 3 एक चम्मच हमने घी डाला, उसको गर्म करेंगे। तो नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको गर्म करके हम इसमें अभी अपने जो वो मसाला तैयार करेंगे। तो उसके अंदर हम अभी प्याज डालेंगे। जो हमारे प्याज थे घी गर्म होने के बाद उसमें हम प्याज को मिक्स करेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम उसको ब्राउन, तो ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन ये बात ऐसे हो जाए कि नॉर्मल हो जाए प्याज। तो इनको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये देख लें, दूसरे चूल्हे के ऊपर हमारे जो करेले हैं वो अच्छे वो रोस्ट हो रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये तो नाज़रीन, दूसरी साइड पे हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल पक रहे हैं। अभी इनको नरम करना, हमने इनको थोड़ा ब्राउन करना है, इतना ज़्यादा बिल्कुल पकाना नहीं। तो नाज़रीन, इसके अंदर हमने अभी टमाटर ऐड कर लेने और टमाटरों को पकाना है। उसको ऐड करके नरम करने के लिए इसको दम लगाना है 1-2 मिनट, तो 4-5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर वो नरम हो जाए, पक जाए और उसके अंदर वो मिक्स हो जाए, उनका पेस्ट बन जाए। तो हमारे नाज़रीन टमाटर मिक्स हो चुके हैं, पेस्ट बन चुका है। तो नाज़रीन, इनको फिर एक बार इसको मैश कर लेना है चमचे के साथ मिला के, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है या ब्राउन कर लेना है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमारा था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे चिकन को। तो हमारा चिकन के साथ भी मिक्स कर लें ताकि हमारे इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाए। तो दूसरी जानब नाज़रीन, हमारे ये आप देख सकते हैं हमारे करेले इस तरह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, उनका कलर बहुत ज़बरदस्त आया, ब्राउन आया है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको साइड पे कर लेंगे। तो फिर हम इसके बाद मिक्स करेंगे जब मसाला बन जाएगा। तो नाज़रीन, दूसरी साइड पे हमारा चिकन है, उसके अंदर हमने वो सारे मसाले ऐड कर लेने हैं, सब रेड चिलीज़ के अलावा, और बाकी सारे मसाले हमने ऐड कर लेना। शान मसाला भी है, वो भी अच्छी साइड पे इसमें हमने डाल लेना है थोड़ा-सा, ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए। और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है, इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है साथ-साथ, ताकि मसाला इसमें रच बस जाए। तो अभी हम इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से हिलाएँगे, मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी हम इसके अंदर भी मिक्स कर लेंगे, इनको बीच में डाल के पका लेंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, ये भी फ्राई हो जाएँ बीच में अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन, इसको हमने कवर करके अभी हम इसको
ऑयल ऊपर आने लग गया है इतना, तो उसमें हम आलू ऐड करेंगे, आलू को उसमें डाल के पकाएंगे। तो जब हमारे आलू भी को भी अच्छी तरीके से उसमें डाल के मिक्स करेंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएँ। तो मसाला जो हमारा रहता था रेड, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारा मसला बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो नाज़रीन भी इसका देख लें, अब हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से आलू हमारे गल चुके हैं। तो ऑयल भी ऊपर आ रहा है इस तरीके से। तो जब आपका हो जाए तो आप इसके अंदर जो अपने जो करेले थे वो भी मिक्स कर देने हैं, ताकि वो करेले भी अच्छी तरीके से पक जाएँ। तो नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का हमारा सालन बना है। तो धनिया वगैरह डाल के गार्निश कर लें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। तो बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़े की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ेदार रेसिपी देखने। नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।